सानवी की माँ की रिकवरी। अभी तक आपने जाना कि सौरभ जो कुलधरा गया था वहाँ उसका अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा और जोधपुर आते वक्त भी रास्ते में वो बाबा अचानक से दिख गए और दिखते ही आंखों से ओझल हो गए। सौरभ इस बात से काफ़ी डर गया था। अब आगे। सौरभ और सानवी दोनों ही हॉस्पिटल में सानवी की मॉम के रूम में ही थे। सानवी की माँ सो चुकी थी। सौरभ ने सानवी का हाथ कस कर पकड़ा हुआ था। वो बस सानवी को पकड़े हुए कुलधरा में घटित घटनाओं के बारे में सोच रहा था और सानवी के लिए काफ़ी परेशान था। सौरभ को बस एक बात की तसल्ली थी कि उसे प्रोफेसर के रूप में एक आशा की किरण दिखाई दी थी और साथ ही उसके मन को ये सुकून भी था कि सानवी ठीक है और वो सानवी के पास है। सानवी ने सौरभ को भी कसकर पकड़े हुए था और वो भी उन सभी बातों को लेकर काफ़ी परेशान थी जो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सौरभ सानवी के सिर पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, सानवी तुम ठीक हो ना? कल ऐसा कुछ और हुआ क्या जो तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है? सानवी सौरभ के सीने पर सर रखते हुए कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और कल तो मुझे कोई सपना भी नहीं आया। सौरभ सानवी का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहता है, सच कह रही हो तुम? और वो आवाज़? सानवी फिर से सौरभ के सीने पर सर रख लेती है और कहती है, नहीं तो पता है, जब से मुझे याद है कल ही ऐसा दिन गया है जिसमें सुकून था। कुछ भी नहीं हुआ। सौरभ चैन की सांस लेता है, लेकिन ये सब अचानक क्यों और कैसे? सौरभ के मन में ये सब तो आ रहा था, पर सौरभ ये भी सोच रहा था कि खैर जो भी था काश सब ऐसा ही रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हम चाहें वो ही हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल सानवी के साथ ये घटनाएं नहीं हो रही थीं जिसकी तसल्ली थी सौरभ को। सौरभ सानवी से कहता है, चलो सानवी अभी सो जाओ और चाहो तो हाथ पकड़े रख सकती हो। सानवी सौरभ के सीने पर सर रखते हुए कहती है, चलो तुम भी सो जाओ और परेशान मत होना। हाँ। सानवी जैसे सिर रखे हुए थी वैसे ही आंखें बंद कर लेती है और सौरभ, उसने अपनी आंखें तो बंद की हुई थी लेकिन वही सब उसकी आंखों के आगे घूम रहा था जिसने सौरभ के दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। कुछ ही देर में सौरभ को भी नींद आ जाती है, लेकिन आज उसके मन में बेचैनी सी थी। जैसे ही इसकी आंख लगी उसे सपने में कुछ अजीब अजीब से दृश्य दिख रहे थे और उन सब के बाद वो बाबा और उनके वो वाक्य जो सौरभ के मन से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे ये रात गुजर गई और हैरानी की बात तो ये थी कि सानवी आज भी सुकून में थी। जो घटनाएं उसके साथ हमेशा से होती आई थी वो 2 दिनों से नहीं हो रही थी। सानवी की माँ अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। अब तक वो किसी की ओर भी नहीं देख रही थी, पर अब वो ठीक ठाक लग रही थी। सानवी अपनी माँ के पास बैठते हुए उनसे पूछती है, मम्मा क्या हुआ था उस दिन? आप कैसे गिर गए थे? सानवी की माँ सानवी और सौरभ की ओर देखते हुए कहती हैं, पता नहीं बेटा, वो उस दिन तुम गुस्से में कमरा बंद करके बैठी थी ना, तब मैं बस तुम्हारे कमरे की तरफ ही आने वाली थी और फिर मैंने वो ताबीज और भस्म अपने हाथ में ले ली। सोचा था कि तुम्हें दे दूं मैं वो सब, पर जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंची उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। बस ये आज ही कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। सानवी अपनी माँ के पास बैठते हुए कहती है, मम्मा कुछ तो याद करो, शायद कुछ याद आ जाए। सौरभ सानवी से कहता है, अभी मॉम को परेशान मत करो, उन्हें मानसिक तनाव देना ठीक नहीं है। उन्हें जब याद आ जाएगा तब वो खुद बता देंगी। उन्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके सानवी। सानवी उठकर खिड़की की ओर चली जाती है और बाहर की ओर देखने लगती है। सौरभ भी सानवी के पीछे पीछे खिड़की के पास पहुंच जाता है। सानवी खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, पहले जो भी होता था सब कुछ मेरे साथ था, लेकिन अब सब लोग इसकी चपेट में हैं। सब मेरी वजह से है। सौरभ सानवी की ओर देखते हुए पूछता है, सानवी ऐसा क्यों कह रही हो? और कौन सब? सानवी परेशान होते हुए कहती है, मॉम और तुम। एक पल को सौरभ को लगता है जैसे सानवी को ये पता चल गया था
कि 2 दिन तक वो कहाँ था। सौरभ सानवी की ओर देखते हुए कहता है, मैं कैसे सानवी? और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सानवी अब भी सौरभ को कुछ नहीं बता पाती है। उसे डर था कि सौरभ कैसे रिएक्ट करेगा। दोनों सानवी की माँ के पास वापस जाते हैं और अब वो दोनों ही उनका बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ रातें और निकल गईं हॉस्पिटल में ही, लेकिन सानवी के साथ पहले जैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पर अब सौरभ के साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। सानवी की माँ अब अच्छा रिकवर कर रही थी, पर अभी वो उन्हें घर नहीं ले जा रहे थे क्योंकि अकेले सानवी अभी अपनी मॉम को नहीं संभाल पाती और सौरभ हॉस्पिटल में ही होने के बहाने सानवी के साथ भी था। वो पल पल सानवी के साथ था और उसका ख्याल भी रख रहा था। आखिर ये सब सौरभ के साथ क्या हो रहा था और सानवी की मॉम को सब याद क्यों नहीं था? सानवी के साथ ये सब अचानक कैसे बंद हो गया? क्या इसके पीछे भी कोई राज है? क्या वो प्रोफेसर सौरभ की कुछ मदद कर पाएंगे? क्या होगा सानवी और सौरभ की ज़िंदगी में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।